आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस देखो, आज हमें क्वेश्चन दिया गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस फोर मॉलिक्यूल इज, ये चारों जो हैं इसकी स्टेबिलिटी का हमें ऑर्डर बताना है। फाइन। और ये क्या है? फ्री रेडिकल्स हैं। देखो यहाँ पे रेडिकल्स दिए गए हैं चार अलग अलग किस्म के। तो आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, करेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। कोई भी क्वेश्चन जब आता है ना, ठीक है, तो आप किसी भी, मैं यही एडवाइस करूंगा, एक इफेक्ट पे आप ना रहे, दोनों इफेक्ट या जितनी भी इंडक्टिव भी पॉसिबल है तो वो भी आप देके और कैरी करें। उसके बाद ही आप सबका मिला जुला कर बना के ही स्टेबिलिटी को कन्फाइन करते हैं, यानी कि मतलब स्टेबिलिटी बताएंगे। करेक्ट। तो यहां पे हम देखेंगे कि एक हाइपर एजुकेशन रेजोनेंस दोनों लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जो 2 है यहां पे, तो ये क्या आएगा? यहाँ पे देखो रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, अच्छी खासी लग रही है। और ये जो मॉलिक्यूल, मतलब रेजोनेंस में क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे ये, तो क्या हो जाएगा? CH यहाँ पे आपका में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा कार्बन हाइड्रोजन। आप उसके रिस्पेक्ट में लिख दोगे, दैट इज फॉर श्योर। वो तो आप लिख ही सकते हो। मतलब मान लो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, फाइन, और ये आ जाएगा आपका H इधर। करेक्ट। अब यहां पे अब देखो 3 पे क्या लग रहा है, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। मतलब कि इसके अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जहां पे रेडिकल जो लगे हुए होते हैं उससे नेक्स्ट कार्बन जो है उस पे जितने भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हम बोलते हैं ना। तो यहां पे देखो ये 3 है और यहां पे 2 है, तो उसी से हम हाइपर कंजुगेशन करते हैं। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो आपको पता है उसमें क्या हम रिएक्शन करते हैं। तो ये दोनों आपको सबसे पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ये स्टेबिलिटी का कंसर्न आएगा। तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे लगेगा, तो ये दोनों पे लग रहा है। और दूसरी एक बात कि यहाँ पे देखो कंजुगेशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, रेजोनेंस की तरफ वर्क करेगा। यानी कि ये यहाँ स्विच भी हो सकता है, यानी कि रेजो भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। यहाँ पे आप रेजो या हाइपर कंजुगेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी और हर तरीके से स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये 1 डिग्री है और इसको कोई और पॉसिबिलिटी मिल नहीं रही है, और इसके हाइड्रोजन भी, अल्फा हाइड्रोजन भी एक ही पॉसिबल है। मतलब ये जो है सिस्टम, ये सबसे लो है। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं तो मैं तो, ठीक है, तो उससे भी ये कम आएगा। और चौथा सिस्टम ये दिया गया है विनाइलिक सिस्टम। इस सिस्टम जो है, मतलब ये कभी भी अगर आपको CH2 पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल भी दिया हुआ हो, कुछ भी हो, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है और इन्हीं को हम कहते हैं विनाइलिक सिस्टम। ठीक है। और ये आप पाओगे कि जब भी ऑर्डर दिया होता है तो ये लास्ट में ही होंगे। तब अगर आपको ट्रिक्स फाइंड करनी है तो सबसे पहले इनको ढूंढो, ये कहाँ लास्ट में है, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट या लास्ट टू सेकंड पे, क्योंकि यही होता है। क्योंकि देखो कि ये खुद है, इन पे पॉजिटिव चार्ज और ये है, ये कुछ कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनको किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। ऊपर से दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होता है। sp2 का sp3 से क्या होता है, ज्यादा क्या कौन सा कैरेक्टर आएगा, s कैरेक्टर फाइनली ज्यादा आता है। फाइन। और इसके मतलब सारे कैरेक्टर्स की हम क्या डिफाइन करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करते हैं। ये बात आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी होगी। तो वो फंडा अगर हम यहाँ पे लगाए तो जो sp का जो है नेगेटिविटी, यानी कि उन बॉन्ड्स की, वो किससे ज्यादा होगी, sp2 के और फिर sp3 से। फाइन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आप पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हो या सिंगल रेडिकल डाल रहे हो तो वो वैसे भी अनस्टेबल बनता जाएगा। मतलब कि एक तरीके से O पॉजिटिव, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज लगाने वाला, अनस्टेबल बनाने वाला मुद्दा है ये। मतलब इसी आप रिसेंबल करो। करेक्ट। तो हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट, तो अगर सिमिलर, देखो यहाँ पे हर सिस्टम अलग अलग है, तो हम अल्फा हाइड्रोजन और वो सब काउंट करने ना बैठ के सिस्टम देखेंगे कि देखो, और हाँ, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, या ऊपर लिख दूं, एलाइलिक सिस्टम। ठीक है, ये एलाइलिक सिस्टम है, ये विनाइलिक है, इसको एलाइलिक कहते हैं, विनाइलिक कहते हैं। एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है, ऑफकोर्स ही बात है, इसमें रेजोनेंस और वो सब लगेगा, इसमें एक से ज्यादा इफेक्ट लगेगी, और इसमें एक ही लगेगी बट कम पोर्शन में लगेगी, और वैसे भी ये 1 डिग्री है। तो आपने वो देखा ही होगा कि 1 डिग्री, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, वो इसी कंसेप्ट से, मतलब
रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन से ही आता है। फाइन, तो हम सारे मिला के एक ही बताएंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल 3 होगा, फिर 2, फिर ये 4, फिर 1, यानी कि बेस्ट पॉसिबल आंसर है ये। तो देखो अलग अलग सिस्टम दिया होता है ना, तो हम अलग अलग हर इफेक्ट को एक साथ कंसिडर देखेंगे और सोचेंगे कि मतलब हाँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हर पॉसिबिलिटी को देखना पड़ता है, ठीक है, तभी एकदम परफेक्ट आंसर हम दे पाएंगे। और बाकी तो इस तरीके के अगर वीक सिस्टम आ रहे हैं। अब दूसरा एक बहुत अच्छा वीक एग्जांपल आएगा, मतलब वीक सिस्टम जैसा ही, यानी कि जो बहुत ही है वो है फिनाइलिक। इसको फिनाइलिक कहता है। यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल भी हो गया तो ये ऐसा भी होता है, तो ये भी इससे भी मतलब ये अनस्टेबल है इसके जैसा ही। फाइन, तो ये भी अगर ऑप्शन में आ रहा है तो वो लास्ट में होगा डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के हिसाब से। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।